और देखिए, देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग के विरोध में गोलीबारी के मामले में देवप्रभा आउटसोर्सिंग के एमडी कुंभनाथ सिंह समेत अन्य 15 लोगों के खिलाफ घनौडी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आर्म्स एक्ट और SC/ST का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट अपने जानकारी दर्शकों तक साझा कर ले। देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग के विरोध में गोलीबारी के मामले में देवप्रभा आउटसोर्सिंग के एमडी कुंभनाथ सिंह और अन्य 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ झरिया से हमारे संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, हैवी ब्लास्टिंग कोई नया मामला नहीं है, ये कई बार ऐसा हुआ है और ऐसे में ग्रामीणों का विरोध भी कई बार देखने को मिला है। कल लेकिन हद तब पार हो गई जब गोलीबारी होती है, दर्जनों लोग घायल होते हैं। अब इस पर अपडेट निकलकर सामने आ पा रही है कि आउटसोर्सिंग के MD हैं कुंभनाथ सिंह और उनके 15 लोगों के खिलाफ अन्य जो है घनौडी OP में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है अंकित? बिल्कुल सुष्मिता, जैसे आपने बताया कि ये सही बात है कि हैवी ब्लास्टिंग कोई नई बात नहीं है और लगातार जिस तरह से झरिया में जो कहे तो आउटसोर्सिंग चल रही है और यहाँ हैवी ब्लास्टिंग का लगातार विरोध होता है और लगातार विरोध भी किया जाता है। इस विरोध के बाद में जो कि कई ऐसे आउटसोर्सिंग है जहाँ की विरोध होता है, फिर मामला को दबा दिया जाता है। लेकिन कल जो घटना घटी कि हैवी ब्लास्टिंग किया गया, कई घरों के ऊपर पत्थर गिरे और जिसके बाद ग्रामीण जो है कि आउटसोर्सिंग पहुंचते हैं और MD से बात करने के लिए या जो भी कर्मचारी है उनसे बात करने के लिए, लेकिन वहां बातचीत नहीं करती है और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती है, लाठी डंडे चलते हैं जिसमें कई ग्रामीण घायल होते हैं और गोलीबारी में एक जागो भूइया को गोली लग जाती है, जिसके बाद उसका इलाज के लिए आनंद फानंद में धनबाद के शहीद मेमोरियल अस्पताल ले जाया जाता है। और उसके उसी दरमियान जो है कि कहें तो आक्रोशित लोग जो है वहां पे घनौडी OP से लेकर के झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों धरने पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद कहे तो झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी पहुंचती है और तुरंत कहे तो आनंद फानंद में धरने पर बैठ करके और 2 घंटे तक धरने में बैठी रहती है और कि जब तक गिरफ्तारी कुंभनाथ सिंह की नहीं होती है। लेकिन सिंदरी DSP भूपेंद्र राउत के पहल पर और धनबाद लॉ एंड ऑर्डर के पहल पर जो है पूर्णिमा नीरज सिंह धरने पर से उठती है कि 24 घंटे के अंदर जो कि हर हाल में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। तो देर रात जो घायल है जागो भूइया, उसके फर्ज बयान पे घनौडी OP में मामला दर्ज किया जाता है। कुंभनाथ सिंह और जो देवप्रभा के MD है कुंभनाथ सिंह और अन्य 15 उनके जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाता है। आर्म्स एक्ट और SC/ST का मामला दर्ज किया जाता है। और जिसके बाद आज कहे तो पूर्णिमा नीरज सिंह ने जिस तरह से कहा कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आज उनके जितने भी आउटसोर्सिंग है, देवप्रभा आउटसोर्सिंग चाहे वो भौरा में चल रहा हो, घनौडी में चल रहा हो या बस्ताकोला में चल रहा हो या तीसरा में चल रहा हो, तमाम आउटसोर्सिंग को बंद करने का काम किया जाएगा। साथ ही सांसद महोदय ने जिस तरह कहा और उसके बाद विधायक और सांसद के पहल पर ब्लैकलिस्टेड करने के लिए भी जो पत्राचार किया जाएगा। जी बिल्कुल अंकित, अब देखिए, विधायक भी सामने आई हैं, कल सांसद भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम भी देखने को मिल रहा है, जो इन तमाम लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। आगे देखने वाली बात अंकित कि क्या कुछ इस पर परिणाम निकलता है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।